हम सभी वेट कर रहे थे बड़ी टीचर भर्ती का, तो आ चुकी है। और मैं बात कर रहा हूं बीपीएससी टीआरई फेज 3.0, यानी कि बिहार में शिक्षक भर्ती का तीसरा चरण ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और अब इसका जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरी डिटेल यहां बता देता हूं, क्योंकि इसमें भी अभी बीपीएससी ट्री की बात करें, फेज 3 की, तो इसमें करीब 17 से 18 बिंदु हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, जो सारी की सारी चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश और हम देख रहे हैं बीपीएससी ट्री फेज 3 रिक्रूटमेंट 2024, यानी कि बिहार में नई शिक्षक भर्ती, जिसमें करीब 70,000 के आसपास पदों पर भर्ती की जानी है। तो यहाँ चेयरमैन अतुल प्रसाद ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान दिया है, जो बयान है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, और आगे क्या व्यवस्था रहनी है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करें बीपीएससी टीआरई फेज 3.0 की। आवेदन यानी कि इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10 फरवरी से 23 फरवरी के बीच भरे जाएंगे। तो कुल 13-14 दिन आपको दिए हैं, तो ये टाइम काफी कम है इतनी बड़ी संख्या में भर्ती के लिए, मेरे ख्याल से। तो बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि क्या ये सही है। फिर बात करें इसकी एग्जाम की, तो भाई बिहार सरकार बहुत जल्दी में 7 से 17 मार्च तक इसका एग्जाम भी करा देगी। यानी एक सामान्य सा नियम है कि फॉर्म भरने के बीच और एग्जाम के बीच 3 महीने का अंतर कम से कम होना चाहिए। तो सरकार के पास इतना भी टाइम नहीं है, क्योंकि अगस्त में बिहार में टीआरई फेज 4 की भर्ती भी शुरू होने जा रही है। तो दमादम भर्ती किए जा रही है सरकार, तो उससे थोड़ी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। तो एग्जाम 7 से 17 मार्च हो जाएगा आपका। ये अभी तक का टेंटेटिव शेड्यूल यहां जारी किया हुआ है। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें डिटेल्स बताए गए थे। भर्ती में वही आपके 4 तरीके के टीचर्स हैं, पहली से 5वीं तक के, प्राइमरी, अपर प्राइमरी 6ठी से 8वीं तक के, मध्य के बात करें, माध्यमिक की बात करें तो फिर आपके 9वीं 10वीं के और 11वीं 12वीं के। तो इस तरीके से पहली से लेकर के 12वीं कक्षा तक के लिए भर्ती है। अब बात करें चेयरमैन अतुल प्रसाद ने जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसके बारे में क्या कहा है। तो उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर एससी एसटी विभाग की अधियाचना, यानी कि एससी एसटी विभाग की अधियाचना बाद में आने के चलते उसे शिक्षा विभाग की वैकेंसी में जोड़ दिया गया था। चूंकि शिक्षा विभाग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसलिए एससी एसटी विभाग का भी नहीं आएगा। ईबीसी और बीसी वेलफेयर का रिजल्ट आ गया है, तो टीआरई 2.0 की प्रक्रिया को खत्म समाप्त समझा जाए। तो कुल मिला के टीआरई फेज 2.0 बंद हो चुका है, अब 3.0 आ गया है। चूंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है, तो टीआरई 3.0 और टीआरई 3.4.0 को ही सप्लीमेंट्री की तौर पर आप ले सकते हैं। ये चेयरमैन अतुल प्रसाद ने क्लियर आज कहा है। अच्छा, 3.0 की बात करें तो इसका रिजल्ट 22 से 24 मार्च के बीच आने की पूरी संभावना है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान इसमें नहीं रखा गया है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 फेज 3 भर्ती की। तो सबसे पहली बात तो इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान नहीं रखा गया है। दूसरी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। तीसरी बात, रिजल्ट मल्टीपल ही होगा जैसा कि 2.0 में हुआ था। परीक्षा एक ही होगी जैसे कि फेज 2.0 में हुई थी, और 2.5 घंटे की एग्जाम होगी आपकी। भाग 1 में आपका भाषा होगा जो कि क्वालिफाई होगा। इसी के आधार पर मेरिट बनेगी, तो आपको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे। भाग 2 में आपका सामान्य अध्ययन यानी जनरल नॉलेज होगा, 40 अंक के 40 क्वेश्चन आएंगे। भाग 3 आपका सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट आप फिल करेंगे उसके 80 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के। तो सोच समझ के आपको भरना है और भाषा पर भी तैयारी करनी है, क्योंकि अगर वो क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपका सब्जेक्ट धरा रह जाएगा। मेरिट तभी बनेगी जब आप भाषा को क्वालिफाई कर लेंगे, भाग 1 को क्लियर करना। तीनों भाग एक ही बुकलेट में आएंगे, तो बुकलेट आपको एक ही मिलेगी। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा आवेदन की लास्ट डे तक। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। 2024 में जो बिहार टेट में या एस टेट में बैठेंगे वो वंचित रह जाएंगे। क्लियर है? जो अब आगे सी टेट में बैठेंगे वो भी वंचित रह जाएंगे, क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं आएगा। नियम साफ साफ बना दिया गया है कि जो इसकी योग्यता की कट ऑफ डेट है वो भर्ती के आवेदन की कट ऑफ डेट के अनुसार ही है। यानी कि जो डेट आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस डेट तक आपको बीएड, डीएलएड, सीटेट, एसटेट, बीटेट जो भी योग्यता है वो अर्जित कर लेनी होगी। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आप अगर योग्य नहीं है तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के काफी विरोध भी बिहार में उन भाई बहनों में है जो अभी एसटेट में बैठेंगे 2024 वाले में। ये क्लियर यहां पर कर दिया है, तो उससे नाराजगी भी काफी नजर आ रही है।
तो ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी 10-12, तो मुझे लगा कि ये भी आपसे शेयर कर लेनी चाहिए। अब अगर कोई आपको क्वेरी करनी है कमेंट बॉक्स में तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सभी भर्तियों का देता हूँ, तो लिंक एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लिया करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लिया करें, वहाँ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे ही किसी यूज़फुल वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।